हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मोशन मोर लर्न टुडे बेटर टुमारो। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही कुछ आगे कंसेप्ट्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या किया था मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ हम लोग को। सबसे पहले हम लोग ने बात करी थी प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलेस देखे थे अपन लोगों ने। नेक्स्ट फिर हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। देन हमने उन दोनों कंबाइन करके कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों का एक कंबाइंड फॉर्मूला देखा था और उनपे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, नए नए कंसेप्ट्स और उनपे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैंने परसेंटेज लेक्चर के अंदर आप लोग को एक चीज बताई थी कि परसेंटेज नेट गेन या फिर नेट लॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को बताया था। परसेंटेज नेट चेंज का फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये हम लोग का एक फॉर्मूला था परसेंटेज नेट चेंज का। इसके अंदर x और y क्या बता रहा है? x हम लोग का बता रहा है कितना अपनी नेट गेन हुआ है, x और y क्या बता रहा है अपने को कितना गेन या लॉस हुआ है, या फिर इसके अंदर माइनस एक्स माइनस वाई क्या बताएगा अपने को कितना लॉस हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई तो बता रहा है कि सक्सेसिवली अपने को कितना गेन हुआ है और माइनस एक्स माइनस वाई क्या बताएगा अपने को सक्सेसिवली कितना लॉस हुआ है। तो इस पे बेस मैं देखता हूँ। एक इसके अंदर क्या बोलता हूँ, एक आर्टिकल को मैंने सेल किया 200 रुपए के अंदर। एक बार मेरे को फायदा हुआ 10 रुपए का, एक बार मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ 10 रुपए का। ठीक है, तो मेरी नेट परसेंटेज चेंज कितनी है इसके अंदर? तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। ठीक है, क्योंकि एक बार मेरे को 10 का फायदा हुआ, एक बार मेरे को 10 का नुकसान हुआ, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा 10 माइनस 100 बाय 100। ये कैंसिल आउट, दैट गिव्स यू -1%। मतलब इतने का मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, -1% मतलब 1% का मेरे को लॉस हुआ है अगर नेगेटिव साइन आता है। यहीं पे अगर दोनों क्वांटिटी प्लस के अंदर होती पॉजिटिव, या फिर जो प्रॉफिट का अपने पास नंबर है वो अगर बड़ी होती लॉस वाले से, तो अपने को जाहिर सी बात है इतना प्रॉफिट हुआ होता। यहाँ पे जब दोनों बराबर है और एक नेगेटिव साइन के अंदर है, जब दोनों बराबर है एक नेगेटिव के साइन के अंदर है, तो मतलब अपने को लॉस ही होगा हमेशा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹200 ईच ट्वाइस। मतलब मैंने इसी आर्टिकल को 2 बार बेचा 200 रुपए के अंदर। एक बार मेरे को हुआ फायदा 15% का, एक बार मेरे को लॉस हुआ 10% का। तो मेरा नेट परसेंटेज चेंज कितना है, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है? तो मेरा प्रॉफिट जाहिर सी बात है ज्यादा है, लॉस मेरा कम है, तो मेरे को नेट जो हुआ होगा वो प्रॉफिट ही हुआ होगा। अब फॉर्मूला इस पे लगा के देखते हैं। इसके अंदर क्या बोल रहा है, 15 माइनस 10 दैट गिव्स यू 5 माइनस 150 बाय 100, क्योंकि 15 माइनस 10 माइनस में 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 ये हुआ होगा। तो 15 माइनस 10 5, 15 इंटू 10 150। माइनस बाहर का साइन माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपने को कितना हुआ है, -10% का लॉस हुआ है। तो 5 माइनस 3/2 दैट गिव्स यू 13। 5 to 10 minus 3 7, 7/2 that gives you 7/2, that means 3.5%। मेरे को 3.5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये अपन ने इस पे बेस डायरेक्टली कर लिया। अब एक नया कंसेप्ट बताता हूँ, नए कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग इन आर्टिकल एट ₹1200 इज इक्वल्स टू द लॉस अर्नड आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹900। मतलब मैंने किसी एक आर्टिकल को मैंने उसको 1200 रुपए में बेचा, तो मेरे को जितना प्रॉफिट हुआ वो उतना ही हुआ है जितना कि मेरे को लॉस हुआ जब मैंने उसको 900 रुपए में बेचा। ठीक है, मतलब एक आर्टिकल है, मैंने उसको एक बार 1200 रुपए में बेचा, एक बार 900 रुपए में बेचा। 1200 में बेचा तो मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ, अगर 900 में बेचा तो मेरे को कुछ लॉस हुआ। तो ये कुछ प्रॉफिट और ये कुछ लॉस है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस सेलिंग प्राइस को मैं इधर लेके आया, तो एसपी ये वाला प्लस एसपी इक्वल्स टू ट्वाइस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैं इस 2 को नीचे भेज देता हूं, तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसके अंदर मेरी प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस कितनी है 1200, लॉस वाली सेलिंग प्राइस कितनी है
900, तो इसमें मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आर्टिकल की? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1200 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू 2100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1050। ठीक है, क्या बोला? सबसे पहले उसने क्या बोला? द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1200 इज इक्वल्स टू द लॉस अर्नड आफ्टर सेलिंग इट फॉर 900। मतलब मैंने एक आर्टिकल को 1200 में बेचा, उसको फिर दोबारा मैंने 900 में बेचा, तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ 1200 में, वही मेरा लॉस हुआ जब मैंने उसको 900 में बेचा। तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? मतलब मैंने उसको कितने में बेचा? तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब इसको मैं कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आया, प्रॉफिट वाली और लॉस वाली को, तो एसपी प्लस एसपी, इधर कॉस्ट प्राइस उधर गई तो ट्वाइस कॉस्ट प्राइस हो गई, तो सेलिंग पर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? दोनों का एवरेज। तो इसके अंदर कितनी थी? 1200 और 900, 1200 प्लस 900, 2100 डिवाइडेड बाय 2, 1050। ठीक है, जब अपन ने उस आर्टिकल को 1050 में खरीदा था और मैंने इसको 1200 में बेचा और फिर मैंने इसको 900 में बेचा, तो 1200 में बेचा उतना ही प्रॉफिट जितना मैंने उसको 900 में बेचा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी तरीके की क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या बोल रहा है? सबसे पहले द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। मतलब 36 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मेरे को पूछा उसने क्या, फाइंड द गेन परसेंट। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 36 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 30 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। तो इससे मैं एसपी बाय सीपी रेशियो ले लेता हूँ। एसपी बाय सीपी रेशियो मेरा कितना आ जाएगा? 36 बाय 30, दैट गिव्स यू 6 बाय 5, और ये रेशियो 1 से बड़ा है, तो मतलब अपने को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 6 माइनस 5, दैट गिव्स यू 1। और जो प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? हमेशा वो निकालते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 की, तो 1/5 मेरा रेशियो कितना हो गया? प्रॉफिट का रेशियो हो गया। जब मैं इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करूंगा तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरे को कितना देता है? 20%। तो मतलब मेरी गेन परसेंट कितनी हो गई? 20%। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है ये मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। दो मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने के। दो मेथड में क्या बोल रहा है? सबसे पहले द मैन सेल्स 2 मशीन एट ₹396 ईच। एक ही मशीन को उसने, दो मशीन को उसने 396 के अंदर बेचा। पहले पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे उसको 10% का लॉस हुआ। तो मेरे को क्या बोल रहा है? नेट गेन परसेंट और लॉस कितनी होगी ये बताओ। तो सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको गेन परसेंटेज का फॉर्मूला, नेट चेंज का फॉर्मूला बताया था। उसके अंदर क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस XY डिवाइडेड बाय 100। ये डायरेक्ट लगा सकते हैं अपन लोग। इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है? +10, y की वैल्यू कितनी है? -10, माइनस 100 अपॉन 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल 1 टाइम, तो मतलब -1%, दैट गिव्स यू 1% लॉस। ठीक है, ये समझ में आया? 1% का लॉस हुआ, क्योंकि सबसे पहले कितना प्रॉफिट था? 10% का, मतलब +10। लॉस कितने का हुआ? 10% का, मतलब -10। तो 10 और -10 कैंसिल हो गए, -10 इंटू +10 मतलब -100 डिवाइडेड बाय 100, 1% का लॉस हो गया अपने। ये तो हम लोग की क्या हो गई? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया मैंने, पर इस फॉर्मूले की कभी कभी लिमिटेशंस आ जाती है। लिमिटेशन कब आती है? ये तो अभी अपने को बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर परसेंटेज दे रखी है, 10%, यहाँ पे अगर यहाँ पे 15 होता तो भी चल जाता, 20, 25, ठीक है। ये नॉर्मल रेगुलर इंटरवल्स है, मतलब रेगुलर अपने नंबर से ये हम लोग को आते हैं कैलकुलेशन के अंदर आसानी से। यहीं पे अगर इसकी जगह पे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर होता 29 2/3, यहाँ बोल देता 43 1/3% का चेंज हुआ, तो बताओ अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना अपने को कितना वो हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता और थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता। तो हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला की। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है? सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट कितने का हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। मैं इसको रेशियो में चेंज करूंगा तो ये मेरा 1/10 आएगा। 1/10 कैसे आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 हो गया जब मैंने इसको परसेंट से रेशियो में चेंज किया। 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट गिव्स यू 1/10। 1/10 हुआ। जब हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करी तो ये मेरी कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। 1 मेरा कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 1 मेरा प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, ये मेरी 10 है, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हुई? 11। अब ऐसी बात करता हूँ जब मेरी लॉस हुई, लॉस का मेरा वो रेशियो कितना आ जाएगा? 1/10 अगेन। 1/10 जब आया तो 1 मेरा कितना हो गया? लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है उसकी? 10 की।
तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगेन 10 और मैंने उसको बेचा कितने में होगा, 9 में बेचा होगा, तभी मेरे को 1 का लॉस हुआ है। ठीक है, अब मैंने उसको सेल कितने में किया, दोनों को 396 ईच, मतलब दोनों को मैंने 396 ईच के अंदर बेचा है, सेल किया है। तो यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ पे बराबर करने के लिए मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो यहाँ पे भी होगा। यहाँ से 9 पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 11 में मल्टीप्लाई किया, 90 प्लस 110 200, 99 प्लस 99 198। लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 200 माइनस 198, 2 का। जब 2 का लॉस हुआ, मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 की, ये तो मेरा रेशियो आ गया। मैं इसको परसेंट के अंदर चेंज करूंगा, क्योंकि अपने से पूछा क्या है, नेट परसेंटेज गेन और लॉस। तो 2/200 इंटू 100 किया मैंने, ये कैंसिल आउट हुआ 100 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम, तो मतलब कितना आ गया 1% का लॉस हुआ। ठीक है, ये सेम बनाने वाली बात अपन जब करेंगे जब अपने को परसेंट के अंदर पूछा है, कब बात करेंगे, जब अपने को परसेंटेज के अंदर पूछा है। ठीक है, ये हो गया। इस मतलब मोस्टली जो अपना पार्ट है वो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर कवर हो चुका है, और जो पिछले लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने क्वेश्चन किए थे उस पर कवर हो चुका है। एक दूसरी तरीके का सवाल जो बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन हाँ दिख गया मेरे को वो पेपर्स के अंदर, तो मैं बता देता हूँ उसका सवाल लेके। मोस्टली अपना ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी हम लोग देख लेते हैं अगले टाइप का सवाल। इसके अंदर क्या बोला, अ मैन सेल्स 2 pipes at ₹12 each. On one he gets 20% profit and on other he gets 20% loss. Find the net gain or loss. अब हम लोग इतना पढ़ा, ये पढ़ा 12 each। अब हम लोग ने उस पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, उससे हम लोग का आंसर निकल गया। आंसर निकलने के बाद क्या बोला उसने, नेट गेन और लॉस। एग्जाम में क्या पूछा रहेगा ऑप्शन के अंदर, रुपीज। आपका आंसर किस में निकला है, उससे परसेंटेज के अंदर, तो हम लोग का आंसर नहीं हुआ। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है वो हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब अपने को यहाँ पे ईच दे रखा हो और यहाँ पे नेट परसेंटेज बोला हो। क्या बोला हो, नेट परसेंटेज, तभी हम लोग उसको देखेंगे फॉर्मूले को, नहीं तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। उसके अंदर मेरा क्या बोल रहा है, सबसे पहले 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20/100। 20/100 का मतलब हुआ 1/5 रेशियो। 1/5 रेशियो, ये तो क्या हुआ, प्रॉफिट का हुआ ना, ये प्रॉफिट का हुआ। 1 मेरा प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है, तो कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है, प्रॉफिट मेरा 1 है, तो सेलिंग प्राइस मेरी 6 की हो गई। अब मैं लॉस की बात करता हूँ, लॉस में भी कितना हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। 20% का लॉस हुआ मतलब 1/5 सेम है, 1 का मतलब मेरे को लॉस हुआ है, 5 उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस तो कितनी होगी 5, और सेल मैंने उसको 4 के अंदर किया होगा, तब मेरी लॉस मेरे को 1 का हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, दोनों का रेशियो सेम करके। 5 into 5 25, 6 into 4 24, ये यहां तक हमने देख लिया। अब उसने क्या बोला, 12 के अंदर एक पाइप को बेचा है, और कितने पाइप बेचे, 2 बेचे हैं, तो 12 into 2 24 मेरी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। 24 मेरी डायरेक्ट हो गई। तो मेरा रेशियो कितना है यहाँ पे 24 है, और मेरी सेलिंग मैंने कितने में करी, उसको 24 के अंदर करिए, तो मतलब मेरा ₹1 एक प्रॉफिट के बराबर हो गया। ₹1 एक प्रॉफिट के बराबर हो गया, एक सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, सॉरी, एक मेरा ₹1 एक प्रॉफिट के बराबर हो गया। तो मतलब यहाँ पे भी वही सेम चीज है, इतने कॉस्ट प्राइस है तो मतलब उसका इतने रुपए के बराबर हो गई। तो 25 रुपीज के अंदर खरीदा, 24 में मैंने बेचा, लॉस कितना हुआ 1 का, तो ₹1 का लॉस हो गया मेरा। ठीक है, ₹1 का मेरा लॉस हो गया। वापस बोलता हूँ क्या करा, सबसे पहले प्रॉफिट की परसेंट से मैंने रेशियो निकाला, रेशियो से मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल ली। अगेन लॉस से मैंने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बना ली, फिर मैंने इसके रेशियो को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये कितना मिला 25 24। यहाँ पे पाइप जो थे मैंने एक को बेचा 12 के अंदर, 2 को बेचा 24 के अंदर, मेरी सेलिंग प्राइस भी उतनी है 24 की। मतलब मेरा जो रेशियो है वो बराबर हो गया, जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो गई ₹1 के। 24 और 24 बराबर है, तो मतलब एक एसपी ₹1 के बराबर हो गई। वैसे ही एक कॉस्ट प्राइस ₹1 के बराबर हो गई, तो यहाँ पे 25 और 24 आ गया। तो मेरे को लॉस कितना हुआ 1% का ₹1 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा ₹1 लॉस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने पढ़ लिया है प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। किस किस तरीके के सवाल आते हैं वो भी हम लोग ने देख लिए हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। पर जाने से पहले मैं एक और बात बता दूं, अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग ने लिंक दे रखे हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे। So do guys follow the pages so that we can daily update with the news and the current affairs. Thank you guys.